हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की जो मैं ट्रिक लेकर आई हूँ, ये ट्रिक है आपके राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति की जितने भी राष्ट्रपति के बारे में उसकी जो आर्टिकल बने हैं, चाहे वो उसके निर्वाचन से हो, चाहे राष्ट्रपति के पद से हो, चाहे राष्ट्रपति के महाभियोग से हो, जितनी भी आर्टिकल जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक आपका क्या होगा? ट्रिक आपका है पकानिको का द्वयोदशाम। ये आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप आर्टिकल के साथ आप सारे के सारे आप उसके जितने भी उससे संबंधित पद है, कार्यकाल हो गया, निर्वाचन हो गया, सभी चीजें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में क्या कहा गया, ये सब चीजें आपको पता चल जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से। ट्रिक क्या है आपका? पकानिको का द्वयोदशम। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे याद करना है। प से हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद के बारे में आपका आर्टिकल 52 में कहा गया है, यानी आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। ओके, फिर आपका का से हो जाएगा कार्यपालिका प्रधान, यानी आर्टिकल 53 में यानी 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नी से हो जाएगा आपका निर्वाचन और राष्ट्रपति का निर्वाचन में आपका आर्टिकल 54 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। ठीक है, तो कौन कौन भाग लेता है उसके निर्वाचन में, इस बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। मैंने इसलिए ये बोला क्योंकि अभी आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं पहले बता दूं कि आर्टिकल 54 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री छोड़िए, आप नॉर्मली समझिए कि आप अगर जो सरकार चुनते हैं, ठीक है, जब आपका 2024 वाला जो इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन में आप डायरेक्ट आप देंगे जाके मत, ठीक है ना, मत आप देंगे। तो आप क्या करते हैं, जिन्हें चुनते हैं, ठीक है, आपको हक होता है, आप चुनते हैं, वो होता है सदस्य। तो उसी तरह राष्ट्रपति में होता है कि राष्ट्रपति को वोट देने वाले कौन कौन होते हैं, यानी वोट इसको कौन कौन चुनता है मिलकर। ठीक है, तो राष्ट्रपति में आप जब देखेंगे तो इसके 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, इस बारे में बताया गया है। अब मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, अब मुझे लगता नहीं है कि आपको कंफ्यूजन होने वाला है। अब हम देखते हैं को से हो जाएगा कोटा यानी रीति। रीति यानी इसे विधि भी कह सकते हैं। अब देखिए कंफ्यूजन क्यों होगा। को से हो जाएगा कोटा यानी रीति। रीति आपका किसमें है? 55 में। राष्ट्रपति का रीति यानी विधि, निर्वाचन की विधि। आपका पूछा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 55 हो जाएगा। अब विधि कैसे? आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा होता है। आपने ये बात सुनी होगी। तो इसके बारे में ही ये बताया गया है 55 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस कौन कौन मेंबर उसमें ऐड होगा, कौन कौन भाग लेगा 54 में, किस विधि से होगा 55 में। ओके, अब देखते हैं का से हो जाएगा कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है, ठीक है, जो 5 वर्ष के कार्यकाल होते हैं उसके, वो आपका 56 में है। देखिए जब निर्वाचन हो जाएगा उसका, तो कार्यकाल भी तो होने चाहिए ना उसका सेट, कि कितने साल तक वो काम करेगा, तो ये 56 में हो जाएगा। ठीक है, दो से हो जाएगा दोबारा नियुक्ति। अब दोबारा नियुक्ति का क्या मतलब है? दोबारा यानी पुनः नियुक्ति या पुनः नियुक्ति, ये 57 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो है दोबारा नियुक्ति किया जा सकता है, ये 57 में दे दिया है। यो से हो जाएगा योग्यता, ये 58 में दिया है। योग्यता यानी आपको राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए,
ठीक है। 35 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, यही सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो ये आपका किसमें है 58 में। ओके, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की द से दशाएं। उसकी दशाएं कौन कौन सी है? दशाएं यानी शर्तें, राष्ट्रपति बनने की जो शर्तें हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है, बताया है कि योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की, और यहाँ पे बोला है ये यहाँ पे शर्तें बोला है कि शर्तें क्या होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसमें बात की गई है, ठीक है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसी में बात की गई है। तो इसकी और भी पॉइंट्स हैं। तो ये सब चीजें जो शर्तें राष्ट्रपति के बारे में वो 59 में हो जाएगा, ठीक है, 59 में। फिर आता है 100 से शपथ। राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 में आपका बताया गया है राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है। शपथ यानी उस राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आप सभी जानते हैं, उच्च न्यायालय के कौन? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, राष्ट्रपति भी जब उपस्थित नहीं होता है, न्यायालय का जब मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाता है, अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह पर कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को? तो जो न्यायालय है उच्चतम न्यायालय, उसी का कोई वरिष्ठ जो है न्यायाधीश करवाता है। जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही इन्हें शपथ दिलाता है। इस बात को आप समझ जाइए। फिर आपका लास्ट है म से महाभियोग। देखिए राष्ट्रपति को हटाने की भी प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो बात कही गई है वो किस आर्टिकल में कही गई है? तो ये आपका 61 आर्टिकल में कही गई है, 61। तो 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात हुई है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, और मैंने जिस तरीके से सरलता से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे जो है उम्मीद है कि मैं सफल हुई हूँ आपको समझाने में। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो इस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अपने साथी लोगों को आप यहाँ पे बुलाएंगे और चैनल से जोड़ेंगे, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर ऐसी ही ट्रिक आपको और चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे किस टॉपिक पे आपको जो मैं टॉपिक अभी तक नहीं लाई हूँ और आपको चाहिए, उस टॉपिक पे मैं लेकर आऊंगी ट्रिक। आप बस जो है टॉपिक आप डाल दीजिए कमेंट पे, ठीक है। तो जिस पे भी आपको चाहिए जो है ये ट्रिक तो आपको मिल जाएगी। आप बस कमेंट करिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ही मत जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।